This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो ये जो सामने आपके व्यू है, इसको देखकर आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि किसके घर का व्यू है। जी हाँ, ये दीदू के घर का ही व्यू था। तो आज हम दीदू की बात करने वाले हैं कि दीदू आपको हमने बता दिया, सब लोगों ने कमेंट करके भी बता दिया है कि आप डेकोरेशन अच्छा कर लेती हैं, साफ सफाई अच्छी कर लेती हैं। लेकिन एक बात बताइए, जब आपने वो क्लिक बेट वाला टाइटल डाला था, थंबनेल डाला था, तब तो आपने सारे कमेंट्स जो है आपके ऑफ कर दिए थे। कमेंट सेक्शन आपका ऑफ था क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी पता था कि आपने क्लिक बेट थंबनेल और टाइटल डाला है। तो यहाँ पर जो आपके व्यूवर्स हैं, आपको चाहने वाले भी, मैं आपके हेटर्स की बात बिल्कुल नहीं कर रही, आपके चाहने वाले भी आपको क्वेश्चन करने वाले हैं। इसी डर से आपने अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया। लेकिन जैसे ही आपके सामान की, आपने जो ये डेकोरेशन वाला सामान मंगवाया था, इसकी डिलीवरी आ जाती है, आप डेकोरेशन करना शुरू कर देती हैं और उसका व्लॉग बनाती हैं, तो आप फटाक से अपना कमेंट सेक्शन ऑन कर देती हैं। तो ये कमेंट सेक्शन के ऑफ और ऑन होने के पीछे की जो स्टोरी है वो आप बखूबी जानती हैं, और अब तो व्यूवर्स भी जान चुके हैं कि जब लोग आपसे सवाल उठाना शुरू करते हैं, आप कमेंट सेक्शन को ऑफ कर देती हैं। जैसे ही आपको लगता है कि आज तो मुझे तारीफ़ मिलने वाली है, तो आप अपने कमेंट सेक्शन को ऑन कर देती हैं। तो ये सरासर गलत है, क्योंकि आपको भी पता था कि वो थंबनेल और टाइटल आपने डाला था वो बिल्कुल गलत था। इसी के डर से आपने अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया था। पर देखो, अब आपकी तारीफ़ तो बहुत हो गई कि आप सफाई भी करती हैं, डेकोरेशन भी अच्छा करती हैं, पर एक बात बताओ कि आपके व्लॉग में आजकल दो चीज़ें हो रही हैं, एक सफाई डेकोरेशन, और दूसरा कौन बताएगा, किस किस को पता है दूसरी मेनली बात क्या हो रही है इनके व्लॉग्स में यहाँ कानपुर आने के बाद। जिस जिसको पता है वो वीडियो को यहीं पोस्ट करके फटाक से अपना आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो चलो अब हम बता देते हैं कि दूसरा इनके व्लॉग्स में क्या हो रहा है। दूसरा इनके व्लॉग्स में हो रही है क्वेश्चनिंग। किससे? अपनी ही सास से। उन बिचारी को असमंजस की स्थिति में डाल देती हैं। उनसे कभी पूछती हैं, मम्मी बताओ मेरी डबल चिन अच्छी लगती है या नहीं। अब वो बेचारी क्या ही बताए। अब एक बात बताओ, कॉमन सेंस है, आपके सामने आपकी बहू बैठी है और वो आपसे पूछे कि बताओ मेरी डबल चिन जो है वो अच्छी लगती है या नहीं। मतलब ये कॉमन सेंस है कि डबल चिन किसको अच्छी लगती है, किसी को भी नहीं अच्छी लगती। एक जेन्युइन आंसर तो यही होगा। लेकिन वो आपकी सास जो है बेचारी, उनको ऐसी स्थिति में डाल देती है कि बेचारी क्या आंसर दे। वो भी बेचारी सक पका जाती है कि हैं ये क्या, ऑन कैमरा मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया, अब मैं अपनी बहू को क्या जवाब दूं। तो ये ऐसी हरकतें क्यों करती हो यार। मतलब तुम मैच्योर हो, तुम में इतनी समझ है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछने चाहिए, किस तरह के नहीं, कुछ भी पूछ लेती हो। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछती हो कि मम्मी बताओ मैं ससुराल में सफाई करती हूँ या नहीं करती हूँ, क्यों नहीं करती हूँ, बताओ आज आप मेरे व्यूवर्स को। अब वो बात अलग है कि उसका आपने खुद ने एक बहुत अच्छा आंसर दिया। तो जो आपका आंसर था वो बिल्कुल सही था, बहुत ही जेन्युइन आंसर था। और इस तरह के जब कभी कभी तुम जवाब देती हो ना, तो सच में लगता है कि समझदार हो, लेकिन फिर वो हरकतें अपनी नहीं छोड़ती हो। वो थंबनेल, वो टाइटल जो आपने डाला, उससे लगती हो कि इससे महामूर्ख इंसान कोई नहीं है, तो इसलिए कुछ कुछ समझ में नहीं आती हो। पर इन्होंने जो जवाब दिया वो बहुत अच्छा था और वो सही जवाब था, क्योंकि इनफैक्ट मेरी थिंकिंग भी वैसी ही है कि अगर इनके भाई पप्पू की शादी हो जाती है, इनकी भाभी आ जाती है और फिर ये उस घर में जाके अपने तरीके से घर को डेकोरेट करने की कोशिश करती हैं, सामान को जचाने की कोशिश करती हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनकी भाभी को गलत ही लगेगा। क्योंकि शादी के बाद जो घर है वो भाभी का घर हो जाएगा, तो वहाँ पर उनकी चॉइस होनी चाहिए, उनकी चॉइस के कर्टेन, उनकी चॉइस की डेकोरेशन होनी चाहिए। दैट्स करेक्ट। लेकिन दीदू, आपसे आपके व्यूवर्स जो सवाल करते हैं वो ये बात करते हैं कि आप अपने ससुराल में जाकर काम क्यों नहीं करते हैं।
क्वेश्चन ये होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके व्लॉग्स में जब देखा जाता है तो ये देखा जाता है कि आपकी सासू माँ चाय बना के लेके आ रही हैं, आप जाकर या तो सोफे पर बैठ जाती हैं या बेड पे बैठ जाती हैं या छत पे चली जाती हैं व्लॉग बनाने के लिए। तो जब आप जाती हैं, आपके लिए जो खातिरदारी होती है उसमें आप हेल्प क्यों नहीं करती अपनी सासू माँ की? जब लोग वहाँ पर आपकी सासू माँ को काम करता हुआ देखते हैं तब वो पूछते हैं कि आप अपने घर में इतना काम करती हैं तो वहाँ क्यों नहीं करती हैं? क्वेश्चन ये होता है। क्वेश्चन बिल्कुल भी ये नहीं होता कि आप वहाँ जाकर साफ सफाई क्यों नहीं कर रही, अरेंजमेंट क्यों नहीं कर रही, वो बिल्कुल भी ये क्वेश्चन नहीं है। तो क्वेश्चन ये है जिसका आंसर सिंपल सा ये है कि किसी और के घर में जाकर आप अपना रोब नहीं चला सकती हो कि इस हिसाब से डेकोरेशन होनी चाहिए, इस हिसाब से इस घर में अरेंजमेंट होनी चाहिए। पर इस तरह के सवाल करते हुए आपको सोचना चाहिए कि आपकी सासू माँ जो है वो जेठानी के साथ ही रहती हैं, मोस्टली आपके साथ कुछ दिनों के लिए आती हैं, और आप अगर ऑन कैमरा इस तरह के क्वेश्चंस उनसे कर रही हैं कि सफाई जो है वो आप करती हैं, आप क्यों नहीं कर सकती, तो क्या आपकी जेठानी को बुरा नहीं लगेगा? अगर आपकी सासू माँ के मुंह से गलती से ये निकल जाता कि हाँ तुम सफाई अच्छी करती हो, तो आपकी जेठानी को कैसा फील होता? क्या उस घर में कलेश नहीं होता? ये बता दो। तो मतलब आपको क्वेश्चंस जो करने हैं वो थोड़े सोच समझ के करने चाहिए। शुक्र है कि आपकी सासू माँ बहुत समझदार है, वो मुझे उनके जवाब से पता चल गया था। जब आप कहती हैं कि आपके व्यूअर्स बोलते हैं कि तुम वहाँ जाकर क्यों काम नहीं करती, मम्मी बताओ मैं वहाँ पर क्यों साफ़ सफाई नहीं कर सकती, तो मम्मी क्या जवाब देंगी इस बात का? क्या सुनना चाहती हो? मम्मी से क्यों पूछ रही हो? लोगों ने तो आपसे क्वेश्चन किया है, क्यों आप अपनी सासू माँ से पूछना चाहती हो या कहलवाना चाहती हो कुछ भी? आपकी सासू माँ ने सही जवाब। गाइस, आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो उनकी सासू माँ पीछे से बोलती हैं सफाई तो वो भी करती है। उसी बात पर जो है ये दीदू हमारी बोलती है हाँ बहुत अच्छे से करती हैं भाभी, और इतना कहते ही वो अपनी उस क्लिप को वहीं पर कट कर देती हैं। क्यों कट कर देती हैं? सासू माँ ने थोड़ी सी और बड़ाई कर दी थी जेठानी की, इसलिए आपने वो वीडियो वहीं पर कट कर दी। थोड़ी सी बड़ाई दिखा देते ना जेठानी की भी, क्या प्रॉब्लम थी? अच्छा लगता उनको। जहाँ पर आप सासू माँ से ये कहलवाना चाहती थी कि वो सफाई नहीं करती और आपको वहाँ करने का हक नहीं है, इसलिए आप वहाँ कर नहीं पाती हैं, ये सब से आपकी जेठानी को कैसा फील होगा ज़रा ये बताइएगा। बट चलो, आपकी सासू माँ ने बात को संभाला और उन्होंने सही जवाब दिया कि सफाई तो वो भी करती हैं, करती तो वो भी हैं। तो चलिए गाइस, इतनी बातें थी जो हमारी दीदू हैं वो बात बात पर जो हैं घुमा फिरा कर बातें अपनी सासू माँ पर डाल देती हैं। कभी कभी लगता है कि शायद सिर्फ वो अपनी सासू माँ को इसी बात के लिए ही अपने साथ लेकर आई हैं, क्योंकि आजकल उनके व्लॉग्स में दो ही चीज़ें मिलती हैं, या तो डेकोरेशन सफाई और दूसरी सासू माँ के पीछे पड़ जाना। बताओ मम्मी ऐसे क्या है, बताओ मम्मी वो क्या है, बताओ मम्मी, बताओ मम्मी। मम्मी हो चुकी हैं पागल और अब यहाँ से जाने वाली है। तो दीदू थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाओ और सोच समझकर सवाल पूछो अपनी सासू माँ से। कहीं ऐसा ना हो कि आपके व्लॉगिंग के चक्कर में वहाँ सासू माँ के घर में जो है कलेश मच जाए, जाते ही वहाँ पर कलेश शुरू हो जाए। तो प्लीज़ ये एडवाइस है, थोड़ा सा सोच समझकर ध्यान दें किस तरह के सवाल पूछ रही हैं और उनका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है उनकी लाइफ पर। ओके दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तो बड़ी दीदू की बात हुई, अभी तो छोटी दीदू पे भी आना है, वो भी ज्ञान बांट रही हैं भर भर के। तो सबसे पहले बता दें कि प्रीतो का टाइटल क्या होता है। अब प्रीतो आ गई, यही राशन डलवाएगी। तो प्रीतो ने जब ये खुद से ही बोला है तो दूसरों को तो आप क्या ही बोलेंगी, पर हमें पता है कि आपने दूसरों को जवाब देने के लिए ही टाइटल डाला है। लेकिन एक बात बताइए, आपने कहा कि जब आप अपने मायके में आती हैं और फिर आप शॉपिंग करने जाती हैं और आपको कुछ सामान ख़रीदना होता है अपना पर्सनल, तो क्या मैं ऐसे कहूँगी मम्मी मुझे पैसे दो, ये चीज़ ख़रीदनी है, क्योंकि मेरे पास पैसे होंगे तो मैं खुद से ही खरीद लूँगी? बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब सवाल ये है कि क्या वो सामान खरीदने के बाद आप अपने व्लॉग में आके बताती हैं कि देखो देखो आज मैंने ये अपना पर्सनल लिपस्टिक या अपना नेल पेंट ख़रीदा है और इसके पैसे मैंने खुद दिए हैं? क्या बताती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बताती। लेकिन जब भी आप या आपकी बहन राशन का सामान खरीदती हैं तब आप आते ही अपने व्लॉग में बता देते हो कि आज हमने राशन खरीदा है घर के लिए। वो किस लिए बताते हो? आप लोग बताते हो, सवाल तभी शुरू होते हैं मैडम, सवाल ऐसे ही शुरू नहीं होते। अब आप कहोगे कि कुछ लड़कियां तो छुपा लेती हैं और कुछ बता देती हैं। देखो, कोई भी इस तरह से अनाउंसमेंट कर करके तो बिल्कुल भी नहीं बताता।
और जहाँ तक आपने कहा कि छुपाने की बात है, तो उन लोगों की क्या सिचुएशन होगी ये आप नहीं बता सकती, राइट? लेकिन आपने ये बात तो एक्सेप्ट की है कि सभी लड़कियां हैं जो वो अपना फ़र्ज़ निभाती हैं। जिसको आप हेल्प बोल रही हैं वो एक्चुअली हेल्प नहीं होती, वो लड़कियों का फ़र्ज़ होता है। लेकिन आप ये बात सोचिएगा कि क्या सबका ससुराल सेम होता है? क्या सबके ससुराल वाले ये सब करने के लिए लड़की को इजाज़त देते हैं? अगर नहीं देते हैं तभी वो लड़कियां जो हैं जिस तरह से भी अपनी फैमिली को खुश रखकर हैंडल करते हुए भी एनी हाउ अपनी दूसरी फैमिली की यानी कि अपने मायके में भी अपना फ़र्ज़ निभाती हैं कैसे भी करके। लेकिन फ़र्ज़ निभाना है, ढिंढोरा नहीं पिटना है। कोई किसी से इस बात की कोई आपको ट्रॉफ़ी नहीं मिलनी है कि हाँ इस लड़की ने फ़र्ज़ निभाया है, इसको ट्रॉफ़ी दो, और जिसने छुपाया है उसको ट्रॉफ़ी नहीं मिलेगी। फ़र्ज़ निभाना होता है, फ़र्ज़ कभी भी किसी को दिखाकर नहीं निभाया जाता मैडम। और एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि किसी भी लड़की के मायके में अगर कोई प्रॉब्लम है ना, तो आई थिंक वो लड़की ही सबसे पहले आगे उठकर आती है फ़र्ज़ निभाने के लिए। ये बात आप याद रख लेना, ठीक है? लेकिन आप लोग जो एक सीन बना देते हैं कि सामान ले आएंगे राशन का घर में, चलो आप गए थे आप ले आए, दैट्स फाइन, आपने पे कर दिया वो भी ठीक है, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है कि आप गए थे। अगर एक लड़का जाता है राशन का सामान खरीदने के लिए, ऑब्वियसली वो घर आके तो बोलता नहीं कि मम्मी मुझे पैसे दो, राइट? क्यों? क्योंकि वो अर्न कर रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के हम कुछ नहीं कहते। सेम विद गर्ल, इट्स फाइन कि आप गए, आपने ग्रोसरी का सामान लिया, वो ठीक है, उसमें कोई गलत, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो है कि उसमें कोई गलती नहीं है कि आपने पे कर दिया, दैट्स फाइन। क्योंकि आप लेने गई थी तो आपने ले लिया सामान, कुछ लेने गई थी उसके साथ साथ आपने 4 सामान और ले लिए हैं घर के लिए, तो उसमें कोई बुराई नहीं है और आपने उसका पे कर दिया। तो बात यहाँ आती है कि उसको ढिंढोरा क्यों पीटते हो, मतलब क्यों इसको कूद कूद के बताते हो सबको कि मैंने पे किया, मैंने पे किया। जब आप लोग ये चीज़ बताते हो ना तब वो गलत लगती है। आप सामान खरीद रहे हो घर के लिए, वो गलत नहीं लगता। गलत वो लगता है जब सामान खरीदने के बाद आप लोग उसको एज अ एहसान जताते हो कि मैंने पे किया है, मैंने इस राशन का सामान पे किया है, मैं लेके आई हूँ। वो चीज़ गलत लगती है, बहुत ही बुरी लगती है देखने में, सुनने में। बाकी मैं आपको बताती हूँ कि मुझे एक वीडियो याद है जो इनकी दीदी ने डाली थी, और उसमें भी वो राशन का सामान लेके आती हैं जिनमें उनके खुद के हस्बैंड उनको मना करते हैं वो चीज़ व्लॉग में बताने से। तो प्रीतो जी, आप वहीं से अपने घर से ही समझ लें कि व्लॉग में ये चीज़ें बताना कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। और मैंने उसमें एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू रखा था। जो आपने ये राशन बताया ना कि राशन अपने पैसों से लेके आई हूँ, इसका भी मैंने एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है जो है वो व्यूअर्स के सामने रखा था। लेकिन अगर आप वो चीज़ एक बार बोलते हो अपने होल टाइम में, अपनी सारे व्लॉग्स में सिर्फ एक ही बार बोला है, देन इट्स फाइन कि आप बताना चाह रहे हो कि लड़के लड़कियां इक्वल हैं और सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी चाहिए, देन इट्स फाइन। लेकिन आप दोनों बहनें बार बार इस बात के लगी रहती हैं, मैंने एसी लगवाया, दीदी ने एसी लगवाया, मैंने एसी लगवाया, इसमें मैंने पैसे दिए, उसमें दीदी ने पैसे दिए, कल दीदी राशन लेके आई थी, आज मैं राशन लेके आई हूँ। व्हाट नॉनसेंस। एक दिन पहले आपका भाई भी राशन लेके आया है, इतना कितना राशन लगता है? आपने खुद ने बोला राशन हमारे घर में ज़्यादा नहीं लगता है। अपने भाई का वीडियो देखो, एक दिन पहले का वीडियो वो डाल रहा है जिसमें वो राशन लेके आ रहा है, फिर आप लेके आती हो, आप भी राशन अपने पैसों का लेके आती हो। वो नॉनसेंस लगता है कि सिर्फ व्लॉग्स बनाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि देखो मैं ग्रोसरी लेके आई हूँ, मैंने पैसे दिए हैं, कुछ भी बोलोगे, वो नॉनसेंस लगता है। और बाकी ये मत समझो कि तुम ही हो जो जिनकी जो समझती हो कि लड़के लड़कियां सब बराबर हैं। आजकल सोच सबकी बदल चुकी है और सब इक्वल ही मानते हैं, और सब जो है ना वो अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। वो अपने पेरेंट्स की हेल्प नहीं कर रहे हैं डियर। पेरेंट्स की हेल्प हम क्या करेंगे? हम तो सिर्फ अपना फ़र्ज़ निभाएंगे, और फ़र्ज़ कभी भी किसी को दिखाकर नहीं निभाया जाता। ये बात आप याद रख लो। आप लोग भी वो जो दीदू की वीडियो पे मैंने रिएक्शन दिया था वो आप वीडियो चेक कीजिएगा, लिंक जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और प्रीतो कुछ पॉजिटिव लेना शुरू करो। अगर लोग आपको बोल रहे हैं ना कि ये चीज़ बताना बार बार कि राशन के पैसे मैंने दिए, किसी भी चीज़ के पैसे मैंने दिए, वो बताना व्लॉग्स में अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो अच्छा सच में नहीं लग रहा है। आपके फैमिली मेम्बर तक ये बात आपको बोल रहे हैं कि ये अच्छा व्लॉग में नहीं लगता है बताना, तो आपको ये सब दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि लड़के लड़कियां आजकल बराबर हैं। डियर, आजकल बराबर ही समझते हैं सब लोग, और जो नहीं समझते हैं ना वो कभी भी नहीं समझेंगे, वो कभी भी नहीं समझने वाले हैं। तो इसलिए आप बार बार ये चीज़ें बताएंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, सच में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं अक्कू पर।
और अक्कू का टाइटल देखिए, आजकल तो अक्कू ने भी लगता है डिग्री हासिल कर ली है। तो चलिए पहले एक नज़र डालिएगा इनके टाइटल पर। तो अक्कू के व्लॉग का टाइटल है रह गए माँ बेटे अकेले, बारिश में हुआ कार एक्सीडेंट। अगर कोई सिर्फ ये टाइटल पढ़ता है तो आपका टाइटल किस ओर इशारा कर रहा है ये आप भी जानते हैं और आपके व्यूअर्स तो जान ही गए होंगे। तो ये मान लिया कि क्लिकबेट टाइटल्स डालना ज़रूरी हो जाता है व्यूज़ के लिए, ये हमने मान लिया। लेकिन क्या सच में इतना ज़रूरी हो जाता है कि यहाँ तक नौबत आ जाती है कि आप ऐसे टाइटल डालो? क्योंकि अगर आपका कोई टाइटल पड़ता है बारिश में हुआ कार एक्सीडेंट, किसकी कार का एक्सीडेंट? आपके व्लॉग्स हैं तो ऑब्वियसली आपकी कार का ही एक्सीडेंट सोचेंगे। रह गए माँ बेटे अकेले, तो आप ये क्या डाल रहे हो? मतलब थोड़ा सा तो सोच समझ के डालो ना कि आप क्या डाल रहे हो। बाकी मैं बता देती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कोई माँ बेटे अकेले नहीं रह गए हैं या कार का एक्सीडेंट इनका कुछ नहीं हुआ है। इनकी कार बिल्कुल सही सलामत है, किसी और की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। पर ये अच्छा लगा कि चलो इन्होंने वो चीज़ एक्सप्लेन की है अपने व्लॉग में। दैट्स रियली वेरी गुड कि आपने चाहा कि आपके व्यूवर्स जो हैं वो इस बात को जानें। तो वो तो सच में अच्छा था कि पानी अगर खड़ा होता है कहीं पे रोड पे तो उसकी वजह से जो है वो कार अगर फास्ट स्पीड से आती है तो एकदम से झटका लगता है, मूव करती है, जिसकी वजह से कार जो है वो पूरी घूम जाती है और वहाँ पे रोड पे किसी और की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जो सेकंड थिंग थी कि माँ बेटे अकेले रह गए, तो उसके लिए उन्होंने बताया है कि पहले एक दिन जो है उनकी सिस्टर, उनकी फैमिली आई होती है लेकिन वो वापस चले जाते हैं, तो इसलिए वो खुद के बारे में ही बात कर रहे हैं कि हम माँ बेटे आज अकेले रह गए हैं। वहीं पर वो अपनी वाइफ को मिस करते हुए नज़र आए, अपने बेटे को भी मिस करते हुए नज़र आए और उन्होंने कहा कि जल्दी ही वो वापस आ रहे हैं। तो लास्ट अपडेट जो है वो हम गधी की भी दे ही देते हैं। तो गधी जो है वो अपने व्यूवर्स को एक अलग ही चीज़ सिखा रही हैं, वेट लॉस करना, और वो भी खा पी कर। जी हाँ, क्या आपने कभी सुना है? नहीं सुना तो जल्दी जाइएगा उनके व्लॉग्स में और देख लीजिएगा उनकी वीडियो कि किस तरह से मिठाइयाँ खा खा कर, समोसे खा खा कर, कोल्ड ड्रिंक्स पी पी कर वेट कम किया जा सकता है और किस तरह से सफाई की जाती है घर की, वो आपको गधी से बेटर कोई समझा ही नहीं सकता। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।